खुशियाँ मना लें। आज आके बडगाम हमारा है और हमेशा बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है, आगे भी रहेगा। थोड़ा सा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर होंगी। हुआ बडगाम में जो सारा कुछ वहाँ खेल खेला गया, क्या आपको लगता नहीं है कि पीडीपी को जिताने में बीजेपी का रोल नहीं है? क्या बीजेपी ने नहीं जिताया? और जो प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए वो बीजेपी ने नहीं खड़े किए क्या? ये सब एक मैनिपुलेटेड था। और तब भी हमें फख्र है कि हमारे लोगों ने हमारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था पूरा साथ दिया। पूरी सरकार पीडीपी को जिताने में लगी हुई थी। और जब पहले महबा जी एक दिन एलजी साहब को जब मिल के आई थी और आप लोग मीडिया को कभी खिताब नहीं किया था और मीडिया पूछता रह गया था कि महबा जी बताइए एलजी साहब से क्या बात करके आए, तो वो बडगाम में हमें नजर आ गया। वो उन्होंने वहीं वो जाके एलजी साहब के साथ बात की होगी कि बडगाम को कैसे हराना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट कैसे हरानी। तो इसलिए ये चंद दिन की वो खुशियाँ मना लें। आज आके बडगाम हमारा है और हमेशा बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है, आगे भी रहेगा। थोड़ा सा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर होंगी। लेकिन मकसद आज आके यही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार का कि जो लोगों के काम है, हम अपना वक्त इन लोगों पे छीटाकशी करने के लिए नहीं निकालेंगे, बल्कि हम इसलिए कोशिश करेंगे कि जो लोगों के मसले और मसाइल जो 11 साल में बीजेपी और पीडीपी ने नहीं किए, उन मसलों को, चाहे अधूरी सड़कें हैं, अधूरे पुल हैं, अधूरे हॉस्पिटल हैं, अधूरे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मसले भी इन लोगों ने अधूरे छोड़े हैं। और सबसे बड़ा बेरोजगार बच्चों का रोजगार का जो मसला हमारे सामने खड़ा है। और क्योंकि इलेक्शनों में हमारी पार्टी के लीडर और कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का मैनिफेस्टो में हमने कमिटमेंट की हुई है, इसलिए 5 साल बाद जब हम इलेक्शन लड़ने को जाएंगे, आप लोगों को अपना मैनिफेस्टो दिखाएंगे कि भैया देखो इसमें से कौन कौन सा काम किया है, और हम एक एक काम करके छोड़ेंगे। इसलिए जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं आप लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से, कश्मीर के लोगों से और खासकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों से एक एक वादा पूरा करेंगे। सिर्फ मैं आप लोगों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के और खासकर कश्मीर के लोगों से मैं अपील करूंगा कि ये रोज जो बातें करते हैं, चाहे वो कभी रिजर्वेशन का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी बिजली का मुद्दा उठा लेते हैं। जब परसों ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियर कर दिया कि ये फाइल मेरे पास साइन करना तो दूर, बिजली वाली जो पावर का जो पैसा बढ़ाया गया, मैंने तो वो फाइल देखी भी नहीं है, तो फिर कैसे पैसा बढ़ गया? और कईयों को मैंने पूछा कि ऑर्डर कॉपी है आपकी उमर साहब की? ऑर्डर कॉपी कोई नहीं। इसलिए ये एक र्यूमरबाजी में और लोगों को गुमराह करके आप लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को और खासकर कश्मीर के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर करना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को, खासकर जो आप मीडिया के लोग हैं, मेरी आपसे भी अपील है कि आप र्यूमर पे बने हुए सवाल हमें मत करिए। आप थोड़ा सा खोज खुद भी कर लिया करिए कि ये ऑर्डर कहाँ से निकला। इसलिए लोगों को गुमराह करने का एक चाल चली जा रही है जो पीडीपी और बीजेपी मिलकर चला रही है। और कुछ ऐसे भी हैं जो ABC टीमें भी हैं, वो भी लगे हुए हैं। लेकिन मकसद एक है, एक तरफ पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो गरीब जिनकी सुनवाई 11 साल में नहीं थी। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मोटी मोटे सामियां हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को फैसला करना होगा कि आपने उस पार्टी के साथ चलना नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो शेर कश्मीर से लेके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके और आज उमर अब्दुल्ला साहब था, हमेशा गरीबों के साथ खड़ी हुई है, किसान और मजदूर के साथ खड़ी हुई है, हमेशा छोटी रेडी फड़ी वालों के साथ, छोटे दुकानदारों के साथ खड़ी हुई है, जो छोटे ट्रांसपोर्टरों के साथ खड़ी रही है। रोजगार के आज जितने भी आपको रोजगार दिखता है, ये सारा उस शेर कश्मीर से लेकर उमर साहब तक जो रोजगार हमने दिया वही बुनियाद है। तो इसलिए हम पे भरोसा रखें, इनकी र्यूमरबाजी में मत आए, गुमराह मत हों, हमारे पीछे शाना बछाना खड़ा रहें।